बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल कर्ब अनवाजिहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इक्शिफ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। या मौलती व या फ़ातिमतु अगीसीनी 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 बिहक़्क़ि दमिल मज़लूम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक़ वल फातिहिल लिमन गलक़ अल मौलनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल कासिम मुहम्मद वाहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है कि खालिक़ कायनात सय्यद आलमीन की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आले मुहम्मद का करीम खाल हाशिया सुन्नी ज़ादार का चल कर आया अपने दरबार आलिया में इबादत शुमार फरमाए। बानियान की सादात उज़्ज़ाम की पुरखलूस मेहनत जनाब सैयदा ज़हरा अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। इस कार खैर का अजर अज़ीम अता फ़रमाए। मुहम्मद आले मुहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में ज़िक्र पाक के सदक़े में मातमी सैयद ज़िले अब्बास शाह साहब को अज़ादार बेटा अता फ़रमाए। बक़ियतुल्लाह वली असर इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। सारी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद तर सलावत पढ़े। मेरे मोहतरम सामीन, मैं जनाब के सामने खुदाबंद आलम की बेऐब और लारैब किताब में से एक आयत मजीदा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। दो चार फ़िक्रे जनाब की समातों की नज़र करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें खल्क किया है। सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुम्हें रिज़्क़ देता है। सुम्मा युमीतुकुम, जो फिर तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, जो फिर तुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। जितने अज़ादार तशरीफ़ फरमा, दो चार फ़िक्रे पढ़ना चाहता हूँ। आयत पढ़ी है मैंने कुरान से। होती अगर कोई रिवायत बाबा जी बंदा इनकार कर सकता था, अब आयत कुरान की है, बंदा इनकार कर कोई नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें खल्क किया है। सुम्मा रज़क़कुम, जो फिर तुम्हें रिज़्क़ देता है। सुम्मा युमीतुकुम, जो फिर तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, जो मरने के बाद दोबारा तुम्हें जिंदा करेगा। अल्लाह ने इस आयत में अपनी चार सिफ़तों का जिक्र किया है। बोलना थोड़ा थोड़ा मेरे साथ। अल्लाह वो है जो खल्क करता है। अल्लाह वो है जो रिज़्क़ देता है। अल्लाह वो है जो मौत देगा। अल्लाह वो है जो मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह अपनी चार सिफात को बयान करने के बाद उन लोगों के साथ मुखातब है जो शिरक करते हैं। अल्लाह फरमाता है हल मिन शुरकाइकुम, तुमने जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया है, मैं पूछता हूँ क्या वो कोई खलक कर सकते हैं? क्या वो रिज़्क़ दे सकते हैं? क्या वो मौत व हयात पे कादिर है? इसका मतलब चार सिफात अल्लाह की। रहना अल्लाह का काम है, जिंदगी देना अल्लाह का काम है, मौत देना अल्लाह का, खल्क करना अल्लाह का काम है। ये वो चार सिफात हैं जिसका जिक्र उसने कुरान में किया है। तवज्जो चाहता हूँ सारों की। जिसका जिक्र उसने, जितने आप तशरीफ, सारों की तवज्जो चाहते हुए वीडियो कैमरे के सामने मिंबर रसूल से पढ़ना सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग हम पे एतराज करते हैं शियों का अकीदा तो ही ठीक नहीं,
ये मदद अली से मांगते हैं, ये रिज़्क़ अब्बास से मांगते हैं, ये अल्लाह को छोड़कर ये इनका अकीदा तो ही ठीक नहीं। मिंबर शबीर खड़ा होकर दो अलमा के दरमियान पढ़ना ये चाहता हूँ कि अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले मोमिन के नज़दीक अल्लाह के कुरान से और मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान से मुकाम तौहीद क्या है, मुकाम तौहीद क्या है, हम कैसे अल्लाह को मानते हैं। उसके लिए मैंने आयत पढ़ी है, वो है जो खल्क करता है, जो रिज़्क़ देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बंदे ने खुदा होने का दावा किया, एक बंदे ने खुदा होने का दावा किया, उसने कहा मैं खुदा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलीलें दी, तू खुदा नहीं, खुदा वो है जो खल्क करता है और जो मारता है। बंदे ने बड़ी चालाकी की, तवज्जो चाहता हूं, उसने जिंदान से दो कैदी निकाले। एक वो था जिसकी रिहाई के आर्डर थे, एक वो था जिसके सजाए मौत के, जिसको सजाए मौत होनी थी ना। अब पता नहीं कितने बंदे हाजिर बैठे हैं, जिसको सजाए मौत होनी थी उसको उसने आजाद कर दिया, और जिसको आजाद करना था उसको मार, जिंदा रखने वाले को मारकर मारने वाले को जिंदा रखकर उसने कहा कि मैंने भी मत दी है, मैंने भी जिंदगी दी है, मैं अल्लाह हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाले तेरी चालाकी इन पे चल सकती है, मुझ पे नहीं चल सकती। तू सामने चालाक हुआ है, मेरे सामने नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वादे मेरा अल्लाह वो है जो जिंदगी और मौत देता है। उसने कहा मैंने भी अभी तेरे सामने जिंदगी और मौत दी है, अब मैं खुदा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वादे एक ही मेरा सवाल है, तू उसका जवाब दे दे, मैं तुझे खुदा मान जाऊंगा। उसने कहा वो कौन सा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज है, मेरा अल्लाह सूरज को मशरक से निकाला है, तू मगरिब से निकाल के दिखा। तू मशरक से मगरिब से निकाल के दिखा। इसका मतलब अल्लाह वो है जो खल करता है। अब बंदे हम शियों पे एतराज करते हैं कि इनका अकीदा तौहीद नहीं थी। समझ आ रही है मेरी बात की? कि ये अली से मदद मांगते हैं, ये गाजी अब्बास से मदद मांगते हैं, ये कभी कहते हैं रिज़्क़ हमारा नजफ से आता है। इनका ठीक नहीं। आना हम तुझे बरसरे मिंबर बावाज़े बुलंद कहते हैं, हम किस अल्लाह को अल्लाह मानते हैं। कुरान की इज्जत की कसम कुरान मेरे सर पे रख, हम उस अल्लाह को अल्लाह मानते हैं जिसके सजदे ज़हरा करती है, जिसकी इबादत सैयद साजिदीन करते हैं, जिसकी इबादत ज़ैनुल आबिदीन करते हैं, जिसके सामने झोंक है। कोई मुझसे पूछे कि वो अल्लाह कैसा है, कभी आपने देखा है? बोले कभी किसी अल्लाह देखा है? अल्लाह देखने वाली चीज ही नहीं, अल्लाह नजर आता ही नहीं। जो ना कभी नजर आया है ना कभी नजर आएगा, अल्लाह नजर आने वाला नहीं। किस लिए माना? मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान पे एतबार करके। नबी ने फरमाया वो है तो बस वो है। हजरत बिलाल को बंदे ने पकड़ लिया, बिलाल को जानते हो ना? हजरत बिलाल को पकड़ लिया, पकड़ कर उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसने तशद्दुद किया। बहुत ज्यादा मारने के बाद उसने कहा बिलाल आप बता अल्लाह कितने हैं? उसने कहा एक। परेशान होकर कहने लगा ये अल्लाह को मानने वाले इतने पक्के कैसे होते हैं? मैंने अपना सारा जोर लगा दिया है, मारा भी है, धमकियां भी दी हैं, खाना पीना भी बंद किया है। उसने कहा बिलाल तू इतना पक्का क्यों है इस बात पे कि वो एक है? मरने के तू बिल्कुल करीब है, सांस तेरी निकलने वाली है, जिस्म तेरे में जान कोई नहीं। अब कितने हाजिर बैठे हैं, जिस्म तेरे में जान कोई नहीं, जख्मों से तू चूर है, फिर भी तू कहता है वो एक है। तेरे पास दलील क्या है? बिलाल की आवाज है मुझे दलील की जरूरत ही नहीं, बतूरा बाबा कहता है वो एक है तो बस वो एक है। सैयदा राजी है जी, रसूल फरमाते हैं वो एक है, बस वो एक है। तवज्जो फरमा रहे हैं अमीर उल मोमिनीन के पास, तवज्जो चाहता हूं सारों की। बाद अज रसूल नबी के मिंबर पे बंदा बैठा है, तकरीर रिकॉर्ड हो रही है लफ्ज लफ्ज जिम्मेदारी के साथ। मिंबर पे बंदा बैठा है, उसके पास एक बंदा आया राफजी। राफजी वो होता है जिसका कोई मजहब नहीं होता, ना शिया होता ना सुन्नी। वो बंदा दरबार में आ गया, तवज्जो सारों की चाहता हूं, दरबार में आ गया। उसने कहा जी मैंने सुना है कि मुसलमानों के नबी आलम थे जिसका ईमान है।
मुसलमानों के नबी आलम थे। मिंबर पे बैठने वाले बंदे की आवाज ही बेशक। उसने कहा मैंने सोचा है कि जो आलम था उसकी जगह पर भी कोई आलम ही होगा। कहता बेशक। उसने कहा मेरा एक सवाल है, तवज्जो आखिरी बंदे तक, मेरा एक सवाल है। उसने कहा बयान कर। उसने कहा मैंने आपके कुरान को पढ़ा है और गौर से पढ़ा है। आपका कुरान कहता है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। थोड़ी तवज्जो फरमाना। आपका कुरान कहता है अल्लाह वहदहू ला शरीक है। बंदे की आवाज है बेशक। बाबा जी उसने कहा दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता कि अला कुल्ले शैइन कदीर है। तवज्जो। उसने कहा बेशक। उसने कहा लफ्ज दो हैं, एक है अला कुल्ले शैइन कदीर, एक है वहदहू ला शरीक। अला कुल्ले शैइन कदीर जो चाहे कर सकता है, वहदहू ला शरीक उस जैसा कायनात में दूसरा कोई नहीं। उसने कहा बेशक। जितने बंदे तवज्जो फरमा रहे हो, उसने कहा सवाल मेरा ये है कि जो वो आपका अल्लाह वहदहू ला शरीक है और अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो दूसरा अल्लाह बना सकता है? जिसे समझ आई है, वहदहू ला शरीक भी है, अला कुल्ले शैइन कदीर भी है। अब मुझे बताओ कि वो कोई दूसरा अल्लाह बना सकता है? मिंबर पे बैठा बंदा परेशान हो गया। अगर कहे बना सकता है तो वो कहता था वहदहू ला शरीक कैसे। अगर कहे नहीं बना सकता तो फिर वो कहता अला कुल्ले शैइन कदीर कैसे। बंदा हो गया परेशान। उसने जो फैसला किया, उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि जल्दी कर तलवार निकाल, इसका सर कलम करके जमीन पे रख। जल्लाद तलवार लेकर बंदे को कत्ल करने के लिए उसके करीब आया। जैसे तलवार को देखा ना, हंसने लगा। वो अली या मौत देख के डरते नहीं, हंसने लगा। उसने कहा थोड़ी देर रुक। मुहातब वो कहता कि मौत तेरी करीब है, मैं तुझे कत्ल करने लगा हूं, तू बता तू इस लम्हे हंसा क्यों। उसने कहा मैं मौत से डरता नहीं, क्योंकि मेरे वारिस का नाम अली है। जिसका वारिस अली हो वो मौत से नहीं डरता। उसने कहा हंसा मैं इसलिए हूं तुझे बेबस देखकर, तुझे मजबूर देखकर। उसने कहा वो कैसे। उसने कहा तू मुझे कत्ल कर देगा, मेरा सवाल कत्ल नहीं कर सकता। मुझे तो मार सकता है सैयदा राजी, मुझे तो मार सकता है, मेरे सवाल को नहीं मार सकता। तो जो मारे है ना, मुझे मार सकता है, मेरे सवाल को नहीं मार सकता। तू मुझे कत्ल करेगा, कल कोई और बंदा सवाल कर देगा, फिर तू उसे कत्ल करेगा, फिर कोई और बंदा सवाल कर देगा। मेरे एक का सवाल 100 बंदा करेगा। बता किस किस को मारेगा। मेरे सवाल का जवाब मिले। बंदा परेशान था ना कि अगर पैदा कर सकता है, दूसरा अल्लाह बना सकता है, तो फिर वहदहू कैसे। तवज्जो। नहीं बना सकता, अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर कैसे। जैसे परेशान देखा ना, मजमे से एक बंदा उठा और उसका हाथ पकड़ के कहता परेशान ना हो, आज तुझे वहां लेके चलूं जहां नबी के है, जहां जानशीन मुस्तफा रहते हैं। अमीर उल मोमिनीन के पास आए, मौला के पास। इमाम के सामने आकर बंदा खड़ा हो गया सवाल लेकर। सामने मौला खड़े हैं। सामने आकर कहता मौला मैं एक सवाल लेकर आया हूं। तवज्जो। मौला मैं सवाल लेकर आया हूं। इमाम की आवाज है अगर तू चाहे तो जवाब भी मैं बताऊं, सवाल भी मैं बताऊं। कहता मौला सवाल मैं खुद करना चाहता हूं। इमाम की आवाज बयान कर। थोड़ा तवज्जो फरमाना। इमाम की आवाज बयान कर। उसने कहा मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं वहदहू ला शरीक हूं। दूसरी जगह फरमाता है कि मैं अला कुल्ले शैइन कदीर हूं। अब मेरा सवाल यह है कि वो जो अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो कोई दूसरा अल्लाह बना सकता है? तेरी और मेरे पीर की आवाज है, तू एक की बात करता है, वो 1000 भी अल्लाह बना सकता है। एक अल्लाह नहीं, 1000 भी बना सकता है। कहता मौला अगर बना सकता है तो फिर वहदहू कैसे। जुमला जरा बारीक है, एक ही बंदा समझ गया मेरे लिए काफी है। अगर बना सकता है तो वहदहू ला शरीक कैसे। अगर नहीं बना सकता तो अला कुल्ले शैइन कदीर कैसे। इमाम की आवाज़ सोच के बात कर, मैं अली हूं, मैं अली हूं। उसने कहा मौला जवाब। इमाम की आवाज़ मेरा अल्लाह एक नहीं, मेरा अल्लाह 1000 भी बना सकता है।
इमाम की आवाज है, याद रख अगर वो एक अल्लाह 1000 भी बना दे, ये सारे बनने वाले मखलूक है। बनाने वाला कल भी एक था, बनाने वाला आज भी एक है। बनाने वाला वो कल भी एक था, बनाने वाला आज भी एक है। अल्लाह वो है जो रिज़्क देता है, अल्लाह वो है जो खल्क करता है, अल्लाह वो है जो मौत देता है, अल्लाह वो है जो मरने के बाद तवज्जो किबला अल्लामा करामत हैदरी साहब आने तां मैं तुहाडी जान छड्डनी, तुसी बोलो तां भी ना बोलो तां भी दरूद बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं ना, अल्लाह वो होता है, अल्लाह वो है जो रिज़्क देता है, अल्लाह वो है जो मौत देता है, अल्लाह वो है जो जिंदगी देता है। अब ये बंदों का गलत ख्याल है कि शियों का कीदा तो ही ठीक नहीं, ये अली से मदद मांगते हैं, अल्लाह वाले काम अहले बैत के साथ मंसूब करते हैं, इनका कीदा तो ही ठीक नहीं। आज तुझे कुरान से वो बंदा दिखाऊं जो अल्लाह नहीं था, बंदा हो के अल्लाह वाले काम करता था, बंदा हो के अल्लाह वाला काम करता था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, माल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, मेरा हबीब जो ईसा है, तवज्जो जो ईसा है ये मेरा रसूल है, जो ईसा है। अब जो बंदे बोल सकते हैं बोल के मुझे जवाब देना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 1-2 दिन की जिंदगी में माँ की गोद में बोले थे या नहीं बोले थे? बोले थे ना, जिसका ईमान है। अब पूरे मजमे से पूछता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम है या रजी अल्लाह? अलैहिस्सलाम है। मुझसे पहले सारों ने कहा कि वो अलैहिस्सलाम है। इसका मतलब कि हम भी तुझे यही बताना चाहते हैं, जो माँ की गोदों में बोलते हैं वो रजी अल्लाह नहीं होते, जो माँ की गोदों में बोले वो रजी अल्लाह नहीं होते, वो अलैहिस्सलाम होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 1-2 दिन की जिंदगी, कुरान में कुरान की आयत ना हो मैं तेरा मुजरम हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन्नी अखलुकु, मैं खल्क करता हूँ। बोले थोड़ा मेरे साथ, मैं खल्क करता हूँ। खल्क कौन करता था? अल्लाह। ईसा फरमाते हैं, मैं खल्क करता हूँ लकुम, तुम्हारे लिए, मिनतीनी, मिट्टी से, कहती तैर, एक परिंदा। फरमाते हैं अभी अभी तुम्हारे सामने मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा मैं। बंदे परेशान होने लगे, कहने लगे फन फूह फीही, उसमें रूह भी फूंकूंगा मैं। बंदे परेशान होके कहने लगे, ईसा ये अल्लाह वाले काम तू कैसे करेगा? बनाना तो अल्लाह का काम है, तू कैसे करेगा? ईसा फरमाते हैं, जब मैं मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें रूह फूंकूंगा, फयकूनु तायरम बेइज़्निल्लाह, तो वो उड़ने लगेगा अल्लाह के हुक्म से, उड़ने लगेगा अल्लाह के हुक्म से। इसका मतलब हैदरी उड़ने लगेगा अल्लाह के हुक्म से। अब बोलना थोड़ा थोड़ा मेरे साथ, बनाना खल्क करना किसका काम है? अल्लाह का। ईसा बंदा होके कहते मैं खल्क करूंगा। 4 सिफात है ईसा अलैहिस्सलाम की कुरान में। पहले फरमाते हैं मैं मिट्टी का परिंदा बना के उसको उड़ा दूंगा। फिर फरमाते हैं कि जो बरस वाला होगा उसको मैं ठीक करूंगा। जिसको अल्लाह दुनिया में अंधा भेजेगा उसको मैं ठीक करूंगा। बंदे परेशान हो गए, कहने लगे कि बनाना अल्लाह का काम है, खल्क करना अल्लाह का काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है, ये सारे काम आप कैसे करेंगे? अभी बंदे इतनी बातों से परेशान हो रहे थे, या ईसा की आवाज़, खबरदार वओहयल मौता, मैं तो मुर्दे भी जिंदा करूंगा, मैं तो मुर्दे भी जिंदा कर सकता हूं। बंदे परेशान हो गए, ये सारे काम आप कैसे करेंगे? आप अल्लाह हैं? फरमाते नहीं, इन्नी अब्दुल्लाही, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कहने लगे कि हम भी अल्लाह के बंदे हैं, हम तो ये सारे काम नहीं कर सकते, आप कैसे कर सकते हैं? तवज्जो चाहता हूं, आप कैसे कर सकते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये सारे काम मैं अल्लाह के हुक्म से ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर। कहने लगे आप क्या हैं? ईसा फरमाते हैं वाले नज अलहु आयातन लिन्नासी, अल्लाह ने मुझे लोगों की तरफ अपनी निशानी बना के भेजा है। इस मतलब कि तय हो गया कुरान से, जो अल्लाह की निशानी हो वो ये सारे काम कर सकता है। ईसा कर सकते थे, मिट्टी का परिंदा बना सकते थे, कोड़ियों को शिफा दे सकते थे, नाबीनों को बिनाई दे सकते थे। अब कायनात की जो मर्जी तफसीर उठा के देखें,
अपनी मर्जी के आलम से पूछ के देखें, ईसा अलैहिस्सलाम नाबीनों को बिनाई देते थे? देते ना। मैं हाथ जोड़ के या अल्लाह तू अला कुल्ले शैइन कदीर है, तुझे किसी चीज की जरूरत कोई नहीं। अब जिसको ठीक करना चाहता खुद कर दे। बोले थोड़ा मेरे साथ, जिसको ठीक करना चाहता है खुद कर देना। जिसको शिफा देनी है खुद दे दे, जिसको रिज़्क देना है खुद दे दे। ये ईसा जरूरी क्यों है? अल्लाह की आवाज़ है, तुझे मैं यही तो बताना चाहता हूं, जब मैं अपने बनाए हुए वसीले के बिना तुझे शिफा नहीं देता तो मोहम्मद मुस्तफा के वसीले के बिना जन्नत में कैसे चला जाएगा? वसीले के बगैर तेरी बख्शिश कैसे हो जाएगी? अगर मैं तुझे सीधा सीधा रिज़्क देने, सीधी सीधी तुझसे बात करने लगूं, तू वसीले का इनकार कर जाएगा। ईसा फरमाते हैं, मैं तुम्हारी जानिब उसकी रहमत और उसकी निशानी बन कर आया हूं। इसका मतलब जो अल्लाह की निशानी हो, जो अल्लाह की निशानी हो, जो अल्लाह की निशानी हो, वो खलक भी कर सकता है, वो शिफा भी दे सकता है। अब उलमा फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम मरीज के जिस्म पर हाथ लगाते थे, हाथ, अल्लाह शिफा देता था। बोले थोड़ा मेरे साथ, हाथ कौन लगाता था? ईसा। शिफा कौन देता था? अल्लाह। अब मिसाल के तौर पर मरीज बंदा है चाड़न वाला में, ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं फारिगे शहर में। शिफा लेने के लिए या मरीज को वहां जाना पड़ेगा या ईसा को यहां आना पड़ेगा आखिरी शिफा लेने के लिए, क्योंकि कुरान कहता वो हाथ लगाता था फिर शिफा मिलती थी। शिफा लेने के लिए या मरीज को वहां जाना पड़ेगा या ईसा को यहां आना पड़ेगा। अभी भी पूछता है हुसैन किसे कहते हैं? आज तुझे मैं बताऊं हुसैन किसे कहते हैं? मरीज तक पहुंचकर हाथ लगाकर जो शिफा दे वो मरियम का बेटा ईसा है, और जिसके झूले से मस होकर फरिश्ते ठीक हो जाएं वो ज़हरा का बेटा हुसैन है। सैयदा राजी है वजह पाक बीबी जिक्र कबूल फरमाए, सैयदादा दी मेहनत कबूल होवे। जिसके झूले से मस होकर, कभी कुरान आप अल्लाह का बड़ा पसंदीदा और महबूब नबी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिनका नाम अब्दुल गफ्फार था। नोहे पढ़ने की वजह से नाम नूह पड़ गया। अल्लाह का नबी उसके दीन की तबलीग करते, तवज्जो, उसके दीन की तबलीग करते थे। 950 साल तबलीग की, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दिया। अल्लाह का नबी अल्लाह का पैगाम देता था, मुशरिक बंदे पत्थर मारते थे, तवज्जो, पत्थर मारते थे। कुरान में तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि इतने पत्थर लगते थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कि पत्थरों का ढेर लग जाता, अल्लाह का नबी नीचे दब जाता। फिर फरमाते हैं आसमान से अल्लाह एक फरिश्तों की जमात को हुक्म करता, तवज्जो मेरी तरफ रखना, अल्लाह फरिश्तों की एक जमात को हुक्म करता, वो जमीन पर पहुंचकर अपने परों के साथ एक एक लफ्ज पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने परों के साथ पत्थरों को हटाते। तो जो फरमा रहे हैं ना, किबला की आमद पे आवाज़ बुलंदतर सलावत पढ़ें। फिर भी बात बावाज़ दीगर दरूद की छांव में किबला को मिंबर तक पहुंचाएं बावाज़ बुलंदतर सलावत। तो जो है जनाब 2 मिनट में मिंबर किबला के हवाले करने लगा। मैंने अर्ज किया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तवज्जो में रखें, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन की तबलीग करते, तवज्जो, अल्लाह के दीन की तबलीग करते। लोग पत्थर मारते, लोग पत्थर मार, अल्लाह का नबी दब जाते। आसमान से एक जमात को नाज़िल करता जो अपने परों से पत्थरों को हटाते, नूह अलैहिस्सलाम को बरामद करते। उलमा फरमाते हैं नबी के जिस्म पर जख्म होते थे और अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को जख्मों पे मस करते, उसके जख्म ठीक हो जाते। अभी भी दुनिया से ना पूछ हुसैन किसे कहते हैं, आप से हुसैन में, आप मिंबर शबीर से तुझे बताऊं कि हुसैन किस नाम है? अल्लाह का नबी है नूह अलैहिस्सलाम, जिसके जख्मों को फरिश्तों के परों से शिफा मिले
वो नूह नबी होता है, और जिन फरिश्तों को हुसैन का झूला शिफा दे वो ज़हरा का बेटा हुसैन होता है। सैयदा राजी है, सैयदा राजी है। इस दीन की कदर करो, मोमिनीन की विलायत पे कायम रहो। तकमील मजलिस के लिए एक ही लफ्ज़ मुसाहिब का मिंबर किबला के हवाले, अली जन वलीजुल्लाह के लिए जी, अली जन वलीजुल्लाह के लिए 4 घंटे दरबार में खड़ी रही। अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए अल्लामा नासिर बास किबला साहब के। इस जुमले का सवाब अल्लाह उनकी रूह को इसाल फरमाए। किबला फरमाया करते थे सिर्फ 4 घंटे नहीं खड़ी, 4 घंटे इस इंतजार में थी कोई मेरा मुकदमा सुने। अली जन वलीजुल्लाह की खातर 4 घंटे के बाद आज भी आप दुनिया में चेक कर लें, जाकिरीन पढ़ते हैं, हम सारी जिंदगी सुनते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा मजलूम कोई नहीं। वो मजलूम है जिसने करबला के मैदान में हम शक्ल पैगंबर के सीने से बर्छी निकाली है, 6 माह के बच्चे के गले से तीर निकाला है, अब्बास जैसे भाई के बाजू उठाए हैं। बड़ा मजलूम है तेरा मौला, लेकिन अल्लाह सारों को ज़ियारत नसीब फरमाए। आज करबला चले जाओ ना, इमाम का रोजा बड़ा खूबसूरत है, जन्नत लगती है। कुरान मेरे सर पर रख, इतनी मजलूमा है ज़हरा जिसकी कब्र पे आज भी साया कोई नहीं, जिसकी कब्र आज भी धूप में मौजूद है। जितने बंदे पहले शिया नहीं होते बाद में शिया हो जाते हैं। मैं छोटा सा जाकर हूँ शब्बीर सरदार का, आप सारे मेरे जिक्र शब्बीर की वजह से इज्जत करते हैं। आपके सामने मैं यहाँ पे कोई बात कर दूँ आप सारे यकीन करते हैं, मिंबर की वजह से, अलम की वजह से, दरबार हुसैन की वजह से। रोते मुसलमानों हम सिर्फ इसलिए हैं, मस्जिद नबवी के सेंटर में खड़े होके रो रो के कहती रही लोगों याद करो मैं झूठ नहीं बोलती, सच्चे नबी की बेटी हूँ। इतना ज्यादा जुल्म कर चुके थे, या अगले दिन आग लेकर सैयदा के दरवाजे पे अल्लामा साहब किबला फरमाया करते थे, अरब के लोग मिलकर दरवाजे को अंदर धक्का देते थे। अकेली ज़हरा बंद करके खड़ी थी, रो रो के कहती थी हया करो तुम्हारे नबी की बेटी हूँ। एक जालिम ने किताब पढ़ के देखना, उलमा से पूछ के देख, एक जालिम ने आग लगाई, खाली ये लकड़ी का दरवाजा नहीं था, इसमें लोहे की मेखें थी, जलने लगा लकड़ी का दरवाजा, लोहे की मेखें आग की वजह से सुर्ख हो गई। अज़ादरो इतनी मजलूम है, एक जालिम ने धक्का मारा, जलता हुआ दरवाजा सैयदा के पहलू पे, नीचे फातिमा ज़हरा, ऊपर दरवाजा, ऊपर से मुसलमानों ने गुजरना शुरू कर दिया। दरवाजे के नीचे से तड़प के रो के बीबी की आवाज़ आई फिजा अली कहाँ है, आवाज आई बीबी अली के गले में। मुसलमान रस्सियां डालकर कभी उस गली में कभी उस गली में